हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमने सीपीसीटी की पूरी सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा के कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 1 में मैंने क्या पढ़ाया आपको? चैप्टर 1 में मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस ए टू जेड कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार चैप्टर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है मेमोरी, और मेमोरी का भी फंडा टोटल क्लियर कर दिया है। आज अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है अपना सॉफ्टवेयर का। किसका टॉपिक है? सॉफ्टवेयर का। और इस सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना, मैं कम से कम इसमें 6 भाग पढ़ाऊंगा। कितने भाग? 6 भाग। और 6 के 6 आप पूरे देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है और जितने भी टॉपिक पढ़ा दिया और जितने भी पढ़ाऊंगा, ये सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो सीपीसीटी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सभी क्वेश्चनों में आपको 15 नंबर परफेक्ट करना है। और परफेक्ट करने के लिए मेरी एक हर वीडियो आप देखते चलना, पूरे के पूरे 15 नंबर परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आज अपन जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का मैं पूरा डायग्राम बताऊंगा, पूरा ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक, इसके बाद अपन एक एक करके चीज डिस्कशन करेंगे। तो देखना थोड़ा सा मैं क्या कर रहा इसमें। सॉफ्टवेयर, SOFT, सॉफ्टवेयर। आज मैं सॉफ्टवेयर चैप्टर लिया हूं। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा देखना। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला हो गया अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का शॉर्ट नेम क्या होता है? SW। ये आपको पता होगा, नहीं है तो देख लो कि सॉफ्टवेयर को अपन SW से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एप्लीकेशन SW समझ जाना, ये सॉफ्टवेयर लिखा है। इसके बाद दूसरा आता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो तीसरे नंबर का रहेगा वो रहेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। इन तीनों सॉफ्टवेयर को गहन अध्ययन करेंगे। ठीक, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यदि इनका थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता चलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल चलाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। या कि सेकेंड डेफिनेशन आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें लैपटॉप, डेस्कटॉप या कंप्यूटर चलाने में हमारी मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को चलाने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे बात करता हूं मैं MS वर्ड, दूसरा बात करता हूं MS एक्सेल, तीसरा बात करता हूं MS पावर पॉइंट, PPT। ऐसे तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर होंगे जो होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 3 ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट तथा मदरबोर्ड के अंदर सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो दूसरा होता है वो होता है अपना ट्रांसलेटर। क्या होता है? ट्रांसलेटर। ये होते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2 प्रकार के। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं अपने 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जो कंप्यूटर में चलता है, और एक वो होते हैं जो मोबाइलों में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको चलने वाले का 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताता हूँ। जैसे कंप्यूटर में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ विंडो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया,
यूनिक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करें मोबाइल में तो आपका बेहतरीन फेमस एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड के मैं इनके कम से कम 16 प्रकार के वर्जन पढ़ाऊंगा कि एंड्रॉयड में 16 प्रकार के वर्जन हुए। मतलब वर्जन का मतलब क्या होता है, जब अपना मोबाइल अपडेट मांगने के लिए होता है तो उसको बोलते हैं वर्जन। ऐसे 16 प्रकार के वर्जन होते हैं और प्रत्येक वर्जन में क्या जोड़ दिया गया है वो भी बताऊंगा। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जो कंप्यूटर में चलते हैं और मोबाइल में चलते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चलते हैं उनको बोलते हैं विंडो, लिनक्स, यूनिक्स और तमाम प्रकार के 2-4 सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद जो मोबाइल में चलते हैं, एंड्रॉयड हुआ, ब्लैकबेरी हुआ, iOS हुआ, ये सब क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अब मैं बोलता हूं कि ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, तो अपन सीधा फंडा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने से बनाया है किसको, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को। और उनके क्या थे, बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या थे, उनके मालिक। अब बात करें अपन कि एंड्रॉयड को किसने बनाया, तो एंड्रॉयड को किसने बनाया है, गूगल वालों ने बनाया है, ध्यान रखना। और इसके कौन थे, सुंदर पिचाई, सीईओ थे, सुंदर पिचाई, ध्यान रखने चीज का। इसके बाद जो ट्रांसलेटर होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, पहला होता है अपना असेंबलर, दूसरा क्या होता है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और जो तीसरा होता है वो होता है कंपाइलर। ये होते हैं अपने क्या, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है उसमें मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा जिसका नाम है मालवेयर। उसका नाम क्या है, मालवेयर। मैंने आपको ट्रांसलेटर कितने प्रकार का बताया, 3 प्रकार की, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनकी भी पूरा पूरा यूनिक डेफिनेशन बताऊंगा। फोकट की पंचायत बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से आता है वही चीज बताऊंगा। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बता दिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या होती है, तो समझना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने से रोकते हैं उन्हें बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना। वे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान होने से या हानि होने से बचाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बोलोगे सर ये मालवेयर क्या है, अरे ये मालवेयर ना वायरस के, ऐसे मालवेयर में कम से कम 10 प्रकार होते हैं। मालवेयर कितने प्रकार होते हैं, 10 प्रकार के। जैसे वायरस, एक हुआ वायरस, वायरस से बचने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, एंटीवायरस का करते हैं एंटीवायरस का। इसी प्रकार होता है अपना स्पाईवेयर, स्पाईवेयर से बचने के लिए काहे का यूज करते हैं, एंटी स्पाईवेयर का। तो ये सब क्या है, ये सब वायरस के प्रकार ही हैं और वायरस के प्रकारों के कलेक्शन को मालवेयर कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मालवेयर के अंदर वायरस आता है। अब वायरस के भी प्रकार होते हैं, स्पाईवेयर के भी प्रकार होते हैं। तो वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, स्पाईवेयर को रोकने के लिए एंटी स्पाईवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। इतना मैं पूरा आपका सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, लेकिन इन सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना होगा और उनकी डेफिनेशन आपसे बनना ही चाहिए। यदि डेफिनेशन नहीं बनती तो आप सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ सकते। पहला आता है अपना डेटा, दूसरी बात क्या आती है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, तीसरी बात क्या आती है अपना, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, चौथी बात क्या आती है अपनी, प्रोग्राम, पांचवी बात क्या जाती है अपना, सॉफ्टवेयर, और छठवीं बात क्या जाती है अपनी, एप्लीकेशन। ये इतनी चीजें रहती हैं अपने में। मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पहले सॉरी ये 6 डेफिनेशन समझना होगा। अब मैं बोलता हूं डेटा किसे कहते हैं, तो डेटा किसको बोलते हैं, हर एक वो डेटा की डेफिनेशन बताता हूं तो आप ऐसे बोल सकते हो, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक वो पॉइंट
या कि डेटा क्या कहलाता है, डेटा। बात समझ में नहीं आई, बात समझ में क्यों नहीं आई? डेटा किसको बोलते हैं? मैं बोलता हूं ये क्या है, मेरा मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन। तो मॉनिटर स्क्रीन में जो हमें खुली आंखों से दिखता है उसे बोलते हैं डेटा। मॉनिटर स्क्रीन में जो हमें जो कुछ भी दिखता है उसे कहते हैं डेटा। अब वो डेटा नंबर में भी हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, अब वो डेटा अल्फाबेटिक में भी हो सकता है, वह डेटा चिन्हों में भी हो सकता है, जैसे @ हुआ, हैश हुआ, डॉलर हुआ, ये भी क्या है, डेटा है। इमेज हुआ, ये भी क्या है, डेटा है। ग्राफिक्स हुए, ये भी क्या है, डेटा है। अब बोलोगे सर इमेज और ग्राफिक्स में अंदर क्या है? ये सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, A to Z सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो डेटा समझ में आ गया कि मॉनिटर में जो हमें दिखाई देता है उसे डेटा कहते हैं। डेटा नंबर में हो सकते हैं, अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं अपने, डेटा। इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा को हिंदी में बोलते हैं बेटा आंकड़ा। क्या बोलते हैं, आंकड़ा। और इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सूचना, इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं निर्देश। अब इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, देखो थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दो क्या है, डेटा है, प्लस दो क्या है, डेटा है। ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। अब मेरे को ये बताओ कि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो क्या ये 4 ही आएगा कि 6 भी आ सकता है? वो 4 ही आएगा। क्यों आएगा 4 ही? इसलिए आएगा क्योंकि दो डेटा का यहाँ पर प्रोसेस हुआ है, कैलकुलेशन हुआ है। तो जब 2 या 2 से अधिक डेटा का कैलकुलेशन होता है, प्रोसेस होता है, और जो हमें यूनिक परिणाम मिलता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब जब डेटा का कैलकुलेशन होता है या डेटा का प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो हमें डेटा मिलता है उस डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किसी प्रकार का रिजल्ट रहेगा, लेकिन डेटा किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं रहेगा। डेटा हमेशा इनपुट रहेगा, इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट रहेगी। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को भी बहुत अच्छे समझाता हूं मैं। ये मेरा कंप्यूटर है। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कुछ लिखा हुआ है। मैं बोलता हूं इसको कॉपी करो। कॉपी की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C। पेस्ट करो, Ctrl+V। इंस्ट्रक्शन क्या होंगे? जब हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की कमांड देते हैं, ध्यान से सुनना डेफिनेशन मेरी। जब हमारे द्वारा कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की कमांड दी जाती है तो उस कमांडों को ही इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन कमांडों को ही इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। प्रोग्राम किसको बोलते हैं? इंस्ट्रक्शनों के ग्रुप को। जैसे बोला एक इंस्ट्रक्शन ये है, एक इंस्ट्रक्शन ये जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं तो इन इंस्ट्रक्शनों को ही क्या बोला जाता है बेटा? प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ प्रोग्राम। प्रोग्रामों के इंस्ट्रक्शनों के समूहों को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर के समूह को एप्लीकेशन कहते हैं। अब सोचो, सॉफ्टवेयर समझने के लिए, ये सॉफ्टवेयर समझने के लिए पहले इतनी पंचायत करनी पड़ेगी, इन लल्लू पंजों से जीतना पड़ेगा, तब अपन जाके सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ध्यान रखना। और जो ये है, ये बहुत काम की चीज है। ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको ये पूरा फंडा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए यदि समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो को पीछे करके देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, क्योंकि मैंने इनकी डेफिनेशन यूनिक बताई है। और यदि लगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट देता हूँ, रटना मना है। क्यों मना है? क्योंकि सीपीसीटी में पूरा क्या चलता है? कॉन्सेप्ट चलता है। सीपीसीटी में पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। वो सीपीसीटी हो चाहे वो किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं मैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप पूरा ओवरव्यू बना लेना, इनकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक। इसके बाद में जब इसके 6 या 7 पार्ट हो सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, इसके 6 या 7 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे वायरस निपटा दूंगा। जितनी भी हैकिंग होती है पूरी हैकिंग इसी में निपटा दूंगा। किसमें? मालवेयर में, ठीक है ना। तो आप इसको सॉलिड नोट्स बनाना, 6 या 7 पार्ट हो गए। अगले लेक्चर में सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, और सेकेंड पार्ट ये पूरा रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों चीज मैं पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में। तो आप एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।